इनहेरिटेंस, मिरास। मिरास क्या है? मिरास परमेश्वर ने जो अपने लोगों के लिए ठहरा कर रखा है, अलग कर कर रखा है, वो है मिरास। What is inheritance? The very thing that God has kept aside for His own. अपने प्रियों के लिए जो उसने अलग कर कर रखा है, वो मिरास है। और मैं विश्वास करता हूं इसके अंदर सबसे पहले आत्मिक आशीषें हैं, उसके साथ साथ भौतिक आशीषें हैं, उसके साथ साथ शारीरिक आशीषें हैं, उसके साथ साथ जो कुछ जीवन और भक्ति से जुड़ा हुआ है वो उसके अंदर जुड़ा हुआ है। मिरास। आपको याद होगा कालेब ने बोला था 14:12 में यहोशू में, इसलिए अब ये पहाड़ी मुझे दे दे, ये पहाड़ी मुझे दे दे। पिछले सप्ताह हमने देखा उसकी पुत्री ने, अक्सा ने ये बोला, पापा 16-19 में मुझे आशीर्वाद दे, मुझे आशीर्वाद दे, तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। अक्सा ने अपने पापा से बोला, मुझे वो आशीष दे। सेलोफाद की बेटियों के बारे में हमने 17वें अध्याय में देखा, उन्होंने जाके अपने हक को, अपने मिरास को यहोशू से मांगा, यहोशू से मांगा। उसके बाद अगर आप आएंगे 17 के 14 से आगे, यूसुफ वंशियों ने भी अपनी मिरास को वापस मांगा और ज्यादा मांगा। और जब ये पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु क्या आप कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? वचन के साथ संघर्ष, क्या प्रचार करना है वो नहीं, लेकिन जब वचन हमें तोड़ता है, हमें बजाता है, तो मुश्किल तो होती है, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी और आपकी मिरास से रोकने वाली वस्तुएं, there are some things that can stop you from inheriting the very things that God has kept for you. प्रभु ने सुनना ध्यान से, प्रभु ने जो आपके लिए रखा है, प्रभु ने जो आपके लिए रखा है, उससे कई बातें आपको डाइवर्ट कर सकती है। और मैं उसमें जाऊं उससे पहले कुछ आशीष की आयतों को घोषणा करना चाहता हूं आपके ऊपर। तो मेरे साथ जकरिया की पुस्तक 8 अध्याय में आइए, Zechariah chapter 8, and I'm just going to read the scriptures for you, and then we will see what are some things that can stop us from inheriting. 8 का 15, Zechariah 8:15, उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने को ठान लिया है। Worship team, if you get tired, you can sit down here, but don't go. Okay? Zechariah 8:15. All right? मैंने मेरे लोगों की भलाई करने को ठान लिया है। कौन बोल रहा है? परमेश्वर। होशे की पुस्तक में आइए, होशे chapter 2, verse 15. Hosea 2:15. वहीं मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। आकोर रोने की तराई थी, आकोर पत्थरों की तराई थी, आकोर विनाश की तराई थी। परमेश्वर आपको देखकर कह रहा है, मैंने ठान लिया है, मैंने ठान लिया है। प्रभु बोल रहा है आपको देखकर कि मैं तेरे आकोर को, मैं तेरी बदनामी को, मैं तेरे पत्थरवाह के स्थान को, मैं तेरे विलाप के स्थान को, मैं तेरे मृत्यु के स्थान को, आकोर की वादी को मैं आशा का द्वार बना दूंगा। आई विल मेक इट अ डोर ऑफ होप, अ डोर ऑफ होप। आशा का द्वार मैं बना दूंगा। यिर्मयाह 29:11 बहुत ही फेवरेट और खूबसूरत आयत, कई बार अपन पढ़ते लेके बरौर 29:11, 29:11, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन, बोलो जोर से, कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। सालों से गुलामी में पड़े हुए लोगों को प्रभु बोल रहा है, मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा।
50 साल निकल गए, 60 साल निकल गए, 65 साल निकल गए, 70 होने वाले हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, वो तो बस गए हैं, बस गए वो लोग, बस गए। प्रभु बोल रहा है लेकिन मैं तुम्हें मेरे प्रतिज्ञा को पूरा करके मैं दूंगा। यिर्मयाह की 31 में देखिए, 31 के 17 में भी यही बात लिखी है, तुम्हारी आशा अंत में 31:17, जेरेमाया 31:17, अंत में तेरी आशा पूरी होगी, यहोवा की यह वाणी है। दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड that you will not be disappointed। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। एक और देख लें अपन अय्यूब की पुस्तक, और अक्सर हम प्रार्थना में इस आयत को लेते हैं, लेकिन आज 14 अध्याय अय्यूब 14 और उसका 7 देखिए। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वो काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा, और उसमें नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस, निकलती ही। पेड़ को काट डाला जाए, लोगों ने आपके ऑप्शंस खत्म कर दिए होंगे, लोगों ने आपके चांस को खत्म कर दिया होगा, आपके लिए दरवाजा बंद हो गया होगा, आपके लिए लग रहा होगा आपको अब कोई चांस नहीं है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, मैं फंस गई, मैं फंस गया, अब नहीं होगा, अब इंप्रूवमेंट नहीं होगा। प्रभु बोल रहा है पेड़ को काट डाला जाए ना, तो जब बारिश आती है, और ये आत्मा की बारिश के दिन है, उस पेड़ को एक आशा है, मुझे काट दो, कोई बात नहीं, काट दो मुझे, लेकिन समय आने पर नरम नरम डालियां इस ठूंठ के अंदर से भी बाहर निकलेगी, इस ठूंठ के अंदर से भी बाहर। सो अगर आपको लग रहा है मैं स्पिरिचुअली ड्राई हूं, स्पिरिचुअली डेड हूं, माइट एज वेल जस्ट लीव एवरीथिंग, ऐसे भी सोच रहे हैं लोग, सब छोड़ देते हैं, दुआ प्रार्थना। मैं आपको कहना चाहता हूं, सूखी भूमि पर धाराओं को मैं बहाऊंगा, कटे हुए लट्ठों के अंदर से मैं मर्म कोमल और पत्तियों को मैं निकालूंगा। जहां आशा नहीं है वहां पर मैं आशा दूंगा। दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड फॉर यू, आपके लिए है। इफ यू रिसीव इट से आमेन, से आमेन, विश्वास से इसको स्वीकार करें। तो ये तो हो गई प्रतिज्ञाएं, ये तो हो गया मिरास, लेकिन संदेश यहां भी नहीं है, संदेश और आगे प्रभु के अनुग्रह से, और अगर समय अनुमति देगा कोशिश करेंगे अपन। 4 बातें जो आपको इन मिरासों से रोक सकती है, 4 things that can stop you from receiving your inheritance. And what is inheritance? Everything that concerns you. God himself is your inheritance. वो एक अलग ही संदेश है। मेरी मिरास क्या है? भजन 16 में लिखा है, परमेश्वर तू ही मेरी मिरास है, और फिर जो कुछ तू देता है वो भी मेरी मिरास है। तो वो विषय अपन छोड़ रहे हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ने से रोकने वाले टेक्निकल टीम, वर्शिप टीम, मेंबर्स इन द चर्च, मेंबर्स ऑन मीडिया, उदयपुर, बाहर, विदेश, बाद में जो सुनेंगे, आप सब हमारे प्रिय हैं, आप सब हमारे प्रिय हैं। 4 बातें। नंबर 1, चले अपन। नंबर 1, पाप। Sin. It will stop you from receiving the blessing that God has kept for you. मैं इसके बारे में कितना बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलूं मैं समझ में नहीं आ रहा है, क्या छोड़ दूं वो समझ में नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मैं पवित्र आत्मा पर निर्भर हूं कि वो आपको समझाएगा। वो हर चीज, वो हर बात, वो हर आदत जो प्रभु से आपको दूर कर रही है, वो पाप है, वो पाप है। सूचियां बहुत है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय में और 5वें अध्याय में आप जाइए, रोमियो की पत्री 2 अध्याय में सूची पर सूची, रोमियो में तो 20-21 चीजों की सूची है, गलाती 5:19 के अंदर भी है 10-11 बातें। हर बात जो आपको प्रभु से दूर करती है पाप है। आप बोलिए ना, आप बोलिए आपके जीवन में वो कौन सी बात है
हम इतना जल्दी दूसरों को जज करते हैं। सुजैना, ओह मुझे मालूम है उसके लाइफ में क्या क्या कमी है, मैं उसको पिता हूं इसलिए नहीं। लेकिन हमारी सूची इतनी फास्ट है दूसरों के लिए कि हमको हमारे खुद को देखने का समय नहीं मिलता। अयो इतना बिजी हम लोग। हर चीज प्रभु बोल रहा है, इसलिए पढ़ ही लेते हैं उसको। गलाती 5 और उसके 19 से आगे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, सुनना ध्यान से, शरीर के काम तो प्रकट हैं। द वर्क्स ऑफ द फ्लेश आर एविडेंट। क्या है? व्यभिचार मतलब परिवार के दायरे से बाहर निकलकर अन्यों से संबंध, शारीरिक संबंध नहीं बोला मैं, संबंध, व्यभिचार। नंबर 2 गंदे काम। नंबर 3 लुचपन। नंबर 4 मूर्ति पूजा। नंबर 5 टोना टोटका। कभी हाथ दिखा लिया, कभी ये बंधवा लिया, कभी उधर चले गए, कभी इधर कुछ दे दिया, कभी 11 उधर पहुंचवा दिया और फिर हल्लेलुया कर रहे। मेरे प्रियो, एक ही पकड़ लो, एक ही पकड़ लो, कम से कम मालूम तो पड़े क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मूर्ति पूजा, टोना, आगे देखिए, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। बस इनके जैसे और काम। नीति वचन 28 में आइए, Proverbs 28। He who confesses and forsakes, 28 का 13, जो अपने अपराध छिपा के रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होगा। मैं तेरे को पैसे दे रहा हूं, मेरे लिए तू ये कर लेना, किसी को मालूम पड़ना नहीं चाहिए, और बोलना मत मैंने किया, और तू संभाल लेना, मैं संभालूंगा। जो अपने अपराध को छिपा के रखता है उसका काम कभी सफल नहीं होगा। कितने भी आप हालेलुया करवा लो, कितने भी आप 40 दिन के उपवास करवा लो, जो अपना अपराध छुपा कर रखता है, प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे बात कर रहा है, उसका काम कभी सफल नहीं होगा। लेकिन उल्टा, जो उनको मान लेता है वो आधा और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। खुदा कितना अनुग्रहकारी। जवानों, बुजुर्गों, विवाहितों, अविवाहितों, स्त्री, पुरुष, प्रभु के दासों, दासियों, अपराध छुपा के रखोगे तो आप आपकी मिरास से वंचित हो जाओगे। किसी को नहीं मालूम पड़ेगा, किसी को मालूम नहीं पड़ा। बट एक है जो देख रहा है, और वो दया का धनी है, इसलिए आज आपसे बात कर रहा है। अपराध को छिपाना छोड़िए, इसके विपरीत उनको मान लीजिए, और मानने के बाद क्या करिए? छोड़िए। हम मानने में भी अच्छे हैं, मान भी लेते हैं, लेकिन फिर एक जानवर की दुम वहीं पर